हम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये NCTITP के टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे स्कूल में मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे आप सभी को CUET सहित NCET के सारे अपडेट और फ्री क्लासेस मिलेगी। अलग अलग सब्जेक्ट की काफ़ी सारे जो क्लासेस हैं, जैसे कि हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और रेगुलर अपडेट भी आपको इस चैनल पे फ्री में मिलेगी। आपका किसी भी प्रकार का डाउट होता है इस वीडियो से रिगार्डिंग या इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग एडमिशन तक, मैं आपको सारी हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक का नेम है स्कूल में मानव संसाधन का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट होता है। और स्कूल में मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं सबसे पहले। तो आज की प्रस्तुति में हम स्कूल में मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व, उद्देश्य, प्रक्रिया और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन शिक्षा में अगर हम बात करें तो संसाधन जो है स्कूल की, अगर हम बात करें तो स्कूल में योग्य शिक्षक एक रिसोर्स हुए। उसके बाद स्कूल से रिलेटेड कुछ और भी जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, सामान है, या किसी भी प्रकार का कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं, वो आपका क्या हुआ, बिल्डिंग्स वगैरह। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से शिक्षकों का कौशल और ज्ञान बढ़ाना आवश्यक है। अगर हम स्कूल की बात करें, योग्य शिक्षकों की बात करें, तो स्कूल की सफलता के लिए योग्य और समर्पित शिक्षकों की भर्ती करना काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। अगर योग्य टीचर्स नहीं होंगे स्कूल में, अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, तो वे बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे और इससे क्या होगा, स्कूल में ख़राब क्वालिटी की एजुकेशन होगी और जिससे बच्चे का जो है ओवरऑल जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद है, अगर हम भर्ती के बारे में बात करें किस प्रकार से चयन होता है, तो सबसे पहला जो चरण है वो शिक्षकों की नौकरी का विवरण तैयार करना, मतलब विज्ञापन तैयार करना। प्राइवेट स्कूल है, मान लो कि कैसे किस आधार पर आप टीचर को लेते हैं। जैसे मान लो कि 1 to 5 का अगर आपको टीचर चाहिए तो उसकी जो है एलिजिबिलिटी अलग होगी। उसी तरह से अगर 6 to 8 या 6 to 10 तक के टीचर चाहिए तो उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी अलग होती है। अगर 1 to 5 की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको BTC होना चाहिए और एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। कई राज्यों में जैसे यूपी की बात करें तो वहाँ पे आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और एटलीस्ट आपके पास DLED की डिग्री या BTC, जहाँ भी जो नाम हो। उसके अलावा अगर आप 6 to 10 तक के टीचर बनना चाहते हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री। इस तरीके से एलिजिबिलिटी तैयार किया जाता है। तो और जो है विज्ञापन निकाला जाता है, यानी कि एक विज्ञापन निकाला जाएगा अगर पेपर में या इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित किया जाएगा, उसके आधार पर टीचर की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन पत्रों का मूल्यांकन और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, जो इंटरव्यू है उसको कंडक्ट किया जाएगा। कई जगह पर इंटरव्यू नहीं भी होता है, प्राइवेट स्कूलों में आमतौर पर इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद है थर्ड, पृष्ठभूमि जांच, शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तो छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सारे स्टेप को पार कर लेता है तो आखिरी स्टेप आसानी से पार कर लेगा। मे बी कोई अगर दिक्कत विशेष नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण और विकास, नए शिक्षकों के लिए प्रेरणा कार्यक्रमों का आयोजन करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना और नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लेना। ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन। प्रदर्शन प्रबंधन में क्या आता है, पहला आपका है नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन करना, यानी कैसे टीचर मूल्यांकन करता है नियमित कर पे, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट की कैसे मूल्यांकन किया जाता है, एक बार में क्या सीखता है, आपको रेगुलरली बेसिस पर अपने स्टूडेंट का ख्याल रखना होता है। इसके बाद है सेकंड नंबर पॉइंट पे प्रतिक्रिया और सुधार योजना बनाना, यानी आपको स्टूडेंट को क्या है गाइडेंस प्रोवाइड कराना होगा कि ये आप गलत कर रहे हो, इसे सुधारो। और ऑन द स्पॉट आपको देखना होगा कि किस तरीके से स्टूडेंट सीखता है और उसको गाइड करते रहना होगा। इससे उनका जो है विकास सही तरीके से क्या होगा, होते रहेगा। थर्ड पॉइंट में है आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन के पुरस्कार और मान्यताएं प्रदान करना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है और आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, पढ़ा रही हैं, और वो
अच्छा कर रहा है, लगातार अच्छा कर रहा है, तो उसे आपको क्या है पुरस्कृत करना है, यानी कि उसे कुछ प्राइज़ देना है जिससे वो मोटिवेट होते रहे और आगे बढ़ता रहे। तो ये सारे स्टेप हैं, 3 स्टेप में हो गया। पहला आपका है आपका नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन करना, यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा, एक स्टूडेंट या अन्य स्टूडेंट कैसे प्रदर्शन करते हैं उसका। सेकंड है आपका प्रतिक्रिया और सुधार योजनाएं बनाना। थर्ड है आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और मान्यताएं प्रदान करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुआवजे के लाभ, प्रतिस्पर्धी वेतन और मजदूरी संरचना। मतलब अगर हम देखें शिक्षकों के वेतन के बारे में, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक की वेतन काफ़ी कम होती है। अन्य अगर हम गवर्नमेंट की तुलना में बात करें एवरेज स्कूल की, तो जो है पेमेंट काफ़ी कम होती है, ऐसा मैंने देखा है। खैर ये सब बातें हमारे वीडियो का हिस्सा नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ प्रदान करना जैसे गवर्नमेंट में होता है, ये सब कहने की बातें हैं। प्राइवेट में आपको सैलरी अच्छी मिल जाए वही बड़ी बात है। इसके बाद है आपका अवकाश नीतियों का लागू करना, यानी कि किस प्रकार से आपको छुट्टी देना है, क्या करना है। ये भी प्राइवेट स्कूलों में मजाक हो गया है, क्योंकि छुट्टी तो दूर की बात, टाइम से ज़्यादा देर और गैर शैक्षणिक कार्यों में भी जो है टीचर को बिजी रखा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है कर्मचारी संबंध, तो इसमें भी 3 स्टेप है। प्रभारी संचार प्रणाली बनाना है। इसके बाद विवाद समाधान प्रक्रियाओं को स्थापित करना, अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे किस प्रकार से आप समाधान करते हैं। मान लो किसी प्रकार का वेतन से रिलेटेड विवाद है, किसी प्रकार का विवाद है, तो आपको कैसे उसे स्थापित करना है, यानी सेटल करना है। नेक्स्ट है कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैसे मान लो कि कोई फीमेल है और स्कूल में पढ़ा रही है, तो उसे किस प्रकार से आप सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि उसे किसी प्रकार का भय ना हो। तो ये 3 स्टेप होता है। पहला आपका प्रभावी संचार प्रणाली बनाना, दूसरा है आपका विवाद समाधान प्रक्रियाओं का स्थापन करना, इसके बाद है कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है नीतियों की प्रतिक्रियाएं। उसमें आता है पहला आचार संहिता, यानी कैसे जो है रूल को लागू किया जा रहा है और किस प्रकार से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नैतिक व्यवहार और आचरण को बढ़ावा देना। सेकंड है आपका शिकायत निवारण, शिकायतों को संभालने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करना। इसके बाद है लास्ट मानव संसाधन प्रबंधन में चुनौतियाँ, शिक्षकों की कमी, उच्च कारोबार दर, सीमित संसाधन और बदलती शिक्षा नीतियाँ स्कूलों के लिए क्या है चुनौतियाँ हैं। ये सारी क्या है मानव संसाधन में स्कूल के लिए चुनौती हैं। शिक्षकों की कमी, अगर स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो वो अच्छा से पढ़ा नहीं पाएंगे, स्कूल का पूरा जो है एजुकेशन का सिस्टम वो कोलैप्स कर सकता है। उच्च कारोबार दर, सीमित संसाधन, बदलती शिक्षा नीतियाँ स्कूलों के लिए चुनौती हैं। अचानक से अगर आप स्कूल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे आ रही है और पहले के जो टीचर हैं वो उतने कैपेबल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल रूप से उतने कैपेबल नहीं है, अन्य स्किल्स की भी कमी होती है, तो वो छात्रों को ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे और ये क्या है स्कूल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आशा करता हूँ कि जो मैंने टॉपिक आप सभी को पढ़ाया वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके कुछ भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या अपने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।